नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे ना। खास तौर पे यह वीडियो जो है किसी पढ़ाने के मकसद से मेरा नहीं है, बस एक जागरूकता के मकसद से है, ठीक ना। खास तौर पे जो वॉइस है, मैं बेसिकली इस वीडियो में पूरे वॉइस की ही बात कर रहा हूँ, ठीक। मैं यहाँ पूरे बच्चे ही, लड़के की ही बात कर रहा हूँ, लड़कियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे टॉपिक के दौरान मैं बता रहा हूँ। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया एक स्टेटमेंट रहता है जो कि हमारे एनसीईआरटी में भली भांति दिया हुआ है, 12th के एनसीईआरटी में, ठीक। जब हम 12th का सिलेबस पढ़ते हैं, ठीक ना, तो हमें एक ओलिगोस्पर्मिया नाम का हमें एक टॉपिक दिखता है। ओलिगोस्पर्मिया टॉपिक नहीं है, उसके बारे में बताया गया कि ओलिगोस्पर्मिया क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के हमारे भारत की लगभग आधी से अधिक पॉपुलेशन इस चीज को करने में मस्त है। दैट इज मास्टरबेशन, हस्त मैथुन। अब बहुतों को नहीं भी पता होगा, ये भी हो सकता है कि हस्त मैथुन क्या होता है, मास्टरबेशन क्या होता है। तो समझ लीजिए, मास्टरबेशन वह क्रिया है ना जिसमें एक अविवाहित जोड़ा बोल सकते हैं या अविवाहित व्यक्ति यौन सुख को पाने की कोशिश करता है, उसको हम हस्त मैथुन बोलते हैं। उसके लिए वो बहुत सारे इक्विपमेंट का सहारा भी लेता है, और बहुत सारे लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, इसको करने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदों की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन बताना जरूरी है। फायदों, इसमें देखिए फायदे क्या क्या हमारे को बताए जाते हैं कि ये फायदे हो सकते हैं। अच्छी नींद, अच्छी नींद एक हमारी फायदा बनती है इसमें। डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हैं हम। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हैं हम, ऐसा बताया जाता है, ठीक ना। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है बाबा। बस इतना देखो यार, एक बार मास्टरबेशन करोगे, तुम अपना वीर्य 2 to 3 ml, 2 से 3 ml तुम अपना वीर्य नाश करोगे एक बार स्खलन के दौरान, इजेकुलेशन जिसको बोलते हैं। एक बार स्खलन के दौरान तुम 2 से 3 ml अपना वीर्य तुम नाश करोगे, और तुम्हें एक बार अच्छी नींद बस आएगी। और एक एक 2 से 3 ml वीर्य बनने में न जाने कितने महीने लग जाते हैं, ठीक ना। और उससे हमारे जो शरीर की जो तेज है ना, वो नष्ट होती है वास्तविकता में। तो क्या हम एक बार अच्छी नींद के लिए हम अपने तेज को इतना नष्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग बोलते हैं कि हाँ सही है, बहुत फायदा है, फायदे हैं, लेकिन उससे बड़े इसके क्या बोलते हैं, नुकसान है। अभी मैं गिनवा रहा हूं नुकसान की बात, ठीक। देखिए, एक अच्छी नींद हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते हैं, और फ्री माइंड एक हो जाता है, ठीक ना। एक क्या बोल सकते हैं हम, अच्छी नींद हो गए, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो गए, अच्छे से एक मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं मानसिक संतुलन। आई होप कि दिख रहा होगा, वैसे दिख तो नहीं रहा है, आज मार्कर खत्म हो गया भाई। मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन सही रहेगा, इतना चीज बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, इतना तो हमने फायदे गिनवा दिए, फायदे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ गिनवा देंगे, ठीक ना। लेकिन अब हम इसके नुकसान के बारे में गिनवाते हैं। नुकसान इसके क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, एनसीईआरटी में एक लाइन है ओलिगोस्पर्मिया, इसको भी समझते जाइएगा। लेकिन पहले उससे बारे अपने लाइफ से बारे समझिए, अपने लाइफ के बारे में। ये हो गया नुकसान। अब नुकसान की हम बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम ओलिगोस्पर्मिया को उठा लेते हैं। ओलिगोस्पर्मिया हम उठाएंगे, उससे पहले देखिए, हमारे शरीर का तेज नष्ट होता है। हमारे शरीर में जितने भी तेज हैं, जितने भी हमारे अंदर ऊर्जा है, वो सारी नष्ट होती है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जनरली बोला जाता है कि 1-2 बार मंथली में, अगर मंथ में तुम अगर 1-2 बार मास्टरबेशन करते हो, ठीक ना, तो सही है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, क्या जो मास्टरबेशन करने के बाद जो यौन सुख को जो अनुभव कर ले रहा है, क्या वो 1-2 बार ही करेगा? खुद से सोचिए और बताइए कमेंट में मेरे को। जो 1 ही 2 बार क्यों करेगा भाई, जब उसको उसी चीज में से सुख मिल रहा है, तो उसको करना ही क्यों है? मत करो भैया। इससे अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसको फॉलो करो, और इसके बाद फॉलो करो इसको। इसके बाद तुम देखो अपने डेफिनेटली तुम्हारे अंदर क्या ऊर्जा आती है, उस चीज को समझो।
इसको मत करो भैया, स्खलन करने से कोई फायदा नहीं है। लोग बताते अच्छी नींद, ये सब फालतू की बातें हैं भाई मेरे। लेकिन जब वास्तविकता में समझोगे ना, और देखना फायदा, अभी मैं नुकसान गिनवा रहा हूँ। तेज नष्ट ऊर्जा, तेज यानी ऊर्जा हमारी नष्ट होती है हमारे बॉडी की। और क्या होता है, हमारा स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म्स काउंट कम होता है। अभी हम ओलिगोस्पर्मिया की बात कर रहे होंगे, स्पर्म काउंट से ही रिलेटेड है ये, ठीक ना। स्पर्म काउंट कम होता है। और क्या बोलते हैं, एक और स्टेटमेंट आता है, वीर्य का पतन होना होता है, जिसको नाइट फॉल बोलते हैं। नाइट फॉल होता है। और क्या होता है, जनक बनने के सुख से जनक बनने के सुख से वंचित हो जाते हैं। जनक बनने के सुख से वंचित हो जाते हैं, जिसको हम बेसिकली बंध बोल सकते हैं। यानी जो ह्यूमन कर रहा है, यानी कि जो बॉय कर रहा है या जो भी बच्चा कर रहा है, दैट इज मास्टरबेशन, जो कर रहा है वो क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो जाता है। इनफर्टाइल हो जाता है। अब देखिए, इतना तो हमने गिनवा दिया, आई होप शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं लास्ट में इसको फोटो डाल दूंगा, ठीक ना, क्योंकि लाइटिंग थोड़ा आज की है। अब देखिए, हमने बात किया ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या है बेसिकली, अब इसको समझिएगा। ओलिगोस्पर्मिया एक स्पर्म काउंट है, ठीक ना, स्पर्म्स काउंट। जब हमारे देखिए 1 ml वीर्य में हम जनरली एक बार स्खलन में 2 से 3 ml वीर्य निकलता है, और 1 ml वीर्य में 1 ml में 100 मिलियन, 1 ml वीर्य में 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। एक बार सोच कर देखो, एक कोई छोटा मोटा बात नहीं है। 100 मिलियन यानी कि बेसिकली 10 करोड़, 10 करोड़ की यहां बात चल रही है। 10 करोड़ स्पर्म्स एक बार में तुम नाश करते हो 1 ml में। और एक बार स्खलन में कितना निकलता है, 2 से 3 ml। यानी कि आप लोग बोलते हो, देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हम मांसाहारी नहीं है। भैया तुम मांसाहारी नहीं हो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा तो देखो भाई, इस वीडियो को एकदम वैसे मत लेना, इस वीडियो को मैं अपने अंदर से बना रहा हूँ, ठीक ना। क्योंकि आजकल की यूथ को देखता हूँ ना, मैं जनरली अपने क्लासों के बारे में जाता हूँ, तो इतने गंदे वर्ड तरीके से बोलते हैं ना, कि क्या कहते हैं, ऐसे कौन ऐसे, आज ऐसे किए तो मस्त लग रहा है। इस वजह से मेरे को इस टॉपिक को मेरे को बनाने की जरूरत पड़ गया, क्योंकि आजकल के लोगों में जागरूकता कितनी कमी हो गई ना भाई। जब आप जाके जनन स्वास्थ्य नाम का जब 3rd चैप्टर पढ़ोगे ना एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग जनन स्वास्थ्य, उसमें आपको जाकर बातें समझ आएंगी, शायद उसके बाद से आप छोड़ सकती हो, ठीक ना। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन आजकल की यूथ को ये बात नहीं समझ आती जनरली। तो ये देखिए, एक बार इस कलम में 100 ml यानी 10 करोड़ आप स्पर्म्स को मार रहे हो भाई। 1 ml स्पर्म, 1 ml वीर्य में, जिसको सीमेन बोलते हैं हम इंग्लिश में, 1 ml वीर्य में 100 मिलियन तुम शुक्राणु को मार रहे हो। तो 2 से 3 ml में तुम 100 से 200 से 300, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु को तुम मारते हो, 200 से 300। अब सोच के देख लो तुम, ठीक। अब देखिए, हमने बताया जैसा कि आपको, कि हम बता रहे हैं कि ये हमारा ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है बेसिकली। देखिए स्पर्म काउंट है, अभी हमारे 1 ml में कितना स्पर्म काउंट है, 100 ml। अब देखिए, जो बार बार स्खलन करते रहता है, जो बार बार ये क्या बोलते हैं, मास्टरबेशन करते रहता, हस्तमैथुन करते रहता, उसमें क्या होता है, हाँ, ये सिर्फ हम लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक ना। लड़कियों का अलग ही मास्टरबेशन होता है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था, ये सिर्फ लड़कों के लिए वीडियो है। ये देखिए, ओलिगोस्पर्मिया दैट इज मास्टरबेशन के थ्रू ये होता है, एक रोग है बेसिकली। इसमें स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म काउंट इसमें कम होते हैं, स्पर्म काउंट में इसमें गिरावट आती है, ठीक, स्पर्म काउंट में गिरावट आ गई।
अब देखिए गिरावट कितनी आई, 1 ml में 100 मिलियन निकल रहे थे, तो अब इसमें क्या होगा, 1 ml में 20 मिलियन, 1 ml वीर्य में, 1 ml सीमेन में 100 मिलियन से कम शुक्राणुओं का होना, दैट इज ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। अब इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि 20 मिलियन से शुक्राणु कम कैसे हुआ। पहले इस चीज को सोचो, अगर 20 मिलियन से कम शुक्राणु अगर तुम्हारे शरीर में होता है, ठीक ना, तो तुम इनफर्टाइल कहला जाओगे, वंध्यता तुमको घोषित कर दिया जाएगा। देखिए हमेशा ये नहीं होता है कि हमेशा लड़कियों में ही प्रॉब्लम होता है, कभी कभी लड़कों में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आजकल की जो हमारी अभी की जनरेशन तो थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन पहले की जनरेशन में क्या किया जाता था, गर्ल्स के ऊपर ही ब्लेम डाला जाता था, गर्ल्स के ऊपर ही ब्लेम डाला जाता था जनरली। लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल थोड़ी समझ विकसित हो रही है, लेकिन इस चीज को समझिएगा कि 20 मिलियन से स्पर्म्स का कम हो जाना 1 ml, ओनली 1 ml में, एक बार में मतलब 40 से 60 मिलियन स्पर्म्स का कम हो जाना ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। दैट्स इट, ये था हमारा टॉपिक आज का। आई होप कि समझ आया होगा, जिसमें हमने फायदों के बारे में बात किया, नुकसान के बारे में बात किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा अपने दिमाग से सोचिएगा और इन सारी चीजों को नष्ट करने की कोशिश करिएगा। देखिए जिसमें है अच्छी नींद, फायदों में हम बात कर लेते हैं एक बार पुनः। अच्छी नींद आपको मिलेगी, डिस्ट्रैक्शन फ्री मिलोगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए, मैं फिर बात बता दे रहा हूं, शॉर्ट टर्म, थोड़ा मार्कर में कमी है आज, ठीक ना, समझिएगा। शॉर्ट टाइम के लिए आपको मिल जाएंगे फायदे, अच्छी नींद आपको मिल जाएगी, एक बार मास्टरबेशन के दौरान आपको अच्छी नींद मिल जाएगी, आप 6 घंटे 8 घंटे अच्छे सो लोगे, लेकिन बार बार नहीं। डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सकते हो कुछ समय के लिए, मानसिक संतुलन बना रहेगा आपका कुछ समय के लिए, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। और देखिए नुकसान क्या है इसका, अगर बार बार करते हो तो आपका ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी हमेशा के लिए, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए नष्ट होती रहेगी। स्पर्म्स काउंट कम होगा, स्पर्म काउंट कम होगा तो आप ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो जाएंगे, जिसके कारण आप इनफर्टाइल हो जाएंगे, और इनफर्टाइल होने के बाद आप जनक बनने के सुख को अनुभव नहीं कर पाएंगे, ठीक। और वीर्य का पतन होते रहता है, जिसको नाइट फॉल बोलते हैं। जनरली सी बात है भाई, आप डेली कर रहे हो, वो चीज छूटेगा तो उसको बाहर किसी न किसी रूप में निकलना है, तो आपके वीर्य का पतन होगा ही, आई होप। और वीर्य के पतन के साथ ही साथ आपके फ्यूचर का भी पतन हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। हम मजाक में बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि कोई सीरियस टॉपिक नहीं है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये बात समझ आ जाए। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आपके पेपर रिलेटेड कि ओलिगोस्पर्मिया एक नाम दिया हुआ है, ओलिगोस्पर्मिया आप समझ लीजिएगा, जिसमें 20 मिलियन से हमारे स्पर्म्स कम हो जाते हैं 1 ml वीर्य में, ठीक। आई होप कि समझ आया होगा। मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए उसको भी बताइएगा।